नमस्कार साथियों, मैं आनंद गुप्ता वाराणसी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जो बात मैं पिछले 6-7 महीने से बार बार कह रहा हूँ और इस विषय में मैंने कई बार RBI को चिट्ठी लिखा और ट्वीट किया और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी चिट्ठी लिखा, लेकिन जो मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि आम जनता से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है और ये बहुत गंभीर समस्या है। और इस विषय में मैं कई बार पॉलिटिकल पार्टियों को भी मेल किया, लेकिन ये मुद्दा नहीं उठाया जा रहा है। साथियों, मैंने बार बार ये कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है एक बहुत ही भ्रष्ट संस्थान है। अगर भारत का सबसे भ्रष्ट संस्थान कोई है तो वो है RBI। अब कल जो है RBI के गवर्नर ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि नॉन फाइनेंस बैंकिंग कॉरपोरेशन NFBC जो है अपने क्रियाकलापों में सुधार लाए और वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कोट करती है वो सही तरीके से करे, RBI के गाइडलाइन पर का पालन करे। मतलब कि RBI के गवर्नर ने भी इस बात को मान लिया कि इस बात का पक्का सबूत है कि नॉन फाइनेंस बैंकिंग कंपनी जो है वो जो है अपने हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाती घटाती हैं और उसमें फ्रॉडगिरी करती हैं, कूट रचना करती हैं। लेकिन अब RBI को इस पे जो है कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन RBI कार्रवाई नहीं कर रही है। RBI कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्या RBI के जो हैं आपके प्राइवेट वाले फाइनेंस कंपनियां जो हैं उनके रिश्तेदार पर्दार हैं जो उनको जो है कि इतना छूट दे रखे हैं? नहीं। दरअसल इन कंपनियों से मोटा रकम इन लोगों को मिलता है। इन कंपनियों से इन लोगों का कहीं ना कहीं साठगांठ है, जिसके कारण जो है ये हमको तो लगता है कि RBI का गवर्नर भी ये लोग सरकार से अपने हिसाब से बनवाते हैं ताकि RBI का गवर्नर जो है वो इन पे कोई कार्रवाई न करे। इधर भी तो यही देखा जा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने प्राइवेट फाइनेंस कंपनी होम क्रेडिट ऑफ इंडिया के बारे में सबूत दिया, लिखा, RTI डाला, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किए, ट्वीट किया, कई बार कहे, लेकिन उस कंपनी पे जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इस बात के पुख्ता सबूत हैं। ये मान लिया जा रहा है कि ये इन कंपनियों का कहीं ना कहीं RBI के गवर्नर से, RBI के अधिकारियों से साठगांठ है। क्योंकि कंपनियां इतनी बड़ी बड़ी हैं, इतनी लाखों करोड़ की कंपनी है, और ये कंपनियां इतनी बड़ी बनी कैसे? ये आम जनता से फ्रॉडगिरी करके बनी है। अब बताइए कि 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप लिख करके 24% उससे इंटरेस्ट ले रहे हैं, 18% लिख के उससे 30% ले रहे हैं, उससे प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पे पैसा ले रहे हैं। उसके बाद आप जब लोन क्लोज करने जा रहे हैं तो वो बताती नहीं, उसमें भी धांधली कर रही हैं। वो जो कह रहे हैं वही माना जाएगा। आप अगर उनको बता भी रहे हैं कि नहीं इतना नहीं हुआ, बात ही नहीं सुन रहे हैं। वो एकदम साहूकार से भी ज़्यादा व्यवहार कर रहे हैं। अभी एक महिला थी, वो कह रही है कि हम 9 लाख रुपया लोन लिए थे, 14 लाख रुपया भर दिए, उसके बाद भी हमको सब एकाक प्रीमियम रुका तो परेशान कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, नोटिस चिपका रहे हैं। क्या है? तो RBI पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई संस्थान हो चुकी है। इसका किसी पर कंट्रोल नहीं है। ये लोगों को एकदम खून चूसने के लिए छोड़ दिए इन संस्थाओं को, और ये संस्थाएं अपने मन मुताबिक ये काम कर रही हैं, इन पे कोई नियंत्रण नहीं है। जिस हिसाब से कल मैंने शक्ति चंद्र दास का
आरबीआई गवर्नर का जो बयान आया, उनको कार्रवाई करना चाहिए, तो कह रहे हैं कि गाइडलाइन का। अरे भाई, वो लोगों को लूट रही हैं, लोगों को लूट रही हैं, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? अभी सुना है कि बजाज फाइनेंस पे कोई कार्रवाई हुई है। अभी हमारा एक मित्र था, वो मैं बता रहा हूँ आपसे कि वो लड़का नहीं जानता था और बजाज से एक ऑटो फाइनेंस कराया और उसको पता नहीं था, वो सही से प्रीमियम जमा नहीं किया टाइम से। उसका जब चेक बाउंस हो जाता था तो उससे पैसा काट लेते थे, फिर उसके बाद वो 7,000 रुपये जमा करता था प्रीमियम। अब वो सोचा कि 7,000 जमा करते करते हमको जो बचा है वो हम जमा करेंगे। वो 1.5 लाख का लोन उससे 3-4 लाख रुपये जमा करा लिए। बड़ी परेशान किए, उसको गाली गलौज करे उसके साथ, और बाद में हम जाकर किस तरह से उसका लोन सेटलमेंट कराए। हम गए तो और लोग पैसा वैसा दे कराए। लेकिन ये फाइनेंस कंपनियों को ये संरक्षण कौन दे रहा है? इस कंपनियों में कोई एक तो अधिकारी नहीं है जो ढंग से बात कर सके, जिसका कोई मतलब कोई अथॉरिटी है ही नहीं। वो जो ऊपर से आता है बस वही अथॉरिटी, वही नियम है, और वो ऊपर वाला खाली पैसा चूसने के लिए वो एकदम लगा दिया कि आप लोग जैसे भी पैसा वसूलो, कोई रोक टोक है ही नहीं। और उसका मेन रीज़न है कि आरबीआई से संरक्षित ये कंपनियां हैं। आरबीआई को संरक्षण कौन दे रहा है? आरबीआई को संरक्षण यानी कि मोदी सरकार दे रही है। इस बात को कहने में मुझे कोई डर नहीं है कि ये कहीं ना कहीं सरकार के नाक के नीचे, मोदी जी के नाक के नीचे ये सारी चीज़ें चल रही हैं और आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। साथियों, इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, नमस्कार।